क्योंकि हमारी सरकार ने जो हमारा संकल्प था बिना पर्ची बिना खर्ची के आज गरीब परिवार के बच्चे को भी आज हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम किया है। और इसके अंदर हमने और भी सुझाव उनके आमंत्रित है, हम क्या क्या कर सकें, चाहे हम उनको प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना है उसके माध्यम से इंडस्ट्री के अंदर खड़ा करने की बात है, चाहे स्टार्टअप है, चाहे स्टैंड अप है, ऐसे युवाओं को भी ज़्यादा उनके पैरों पे खड़ा कीजिए, उसके लिए भी हमने पीछे काम किया है। युवाओं से भी अपील है, क्योंकि हमारे जो जनरेशन है वो युवा है, और युवाओं से मैं अपील करूंगा कि वो आगे आकर के उसके अंदर अपने बहुमूल्य सुझाव दें ताकि हम उनको काम कर सकें। एक आपने जो फटाफट का बोला है कि हम तो फटाफट लागू करते हैं और दूसरे वाले को फटाफट बोल के चल जाता, कुछ नहीं आता है। आपकी सरकार ने 2 बड़े फैसले किए हैं, जिसका एक तो 525 करोड़ रुपये चले गए, कुछ और जाने वाले होंगे, वो तो आप बता देंगे। 1,20,000 कर्मचारियों को आपने जॉब सिक्योरिटी देने का अधिसूचना भी जारी कर दी 14 अगस्त को। कल पंकज अग्रवाल जो CEO हरियाणा है, उनसे पत्रकार ने पूछा था, उन्होंने कहा हमारे पास सरकार की तरफ से कोई आयोग से मांगने के लिए अनुमति मांगने की कोई पत्राचार, कोई इंटीमेशन नहीं आई। उसके बाद 17 अगस्त की जो आपकी कैबिनेट थी उसमें तो आपने फैसले ही किए थे 2-3 अलग देश के भी इसको चुनाव के बाद भेजेंगे। आप क्योंकि चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ सेक्रेटरी से आपकी वार्तालाप होगी, तो ये कहाँ बूंदी फंसी हुई है? नहीं दिवान साहब, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि हमने पिछली कैबिनेट में फैसला ले लिया था, अधिसूचना भी जारी हो गई, अधिसूचना भी, उसका ऑर्डिनेंस भी जारी हो गया। हाँ, तो फिर दिक्कत कहाँ है? ये तो लागू कहाँ हुआ? कौन सा लागू नहीं हुआ? 1,20,000 कच्चे हाँ, जब ऑर्डिनेंस जारी हो गया हमारा तो चुनाव आयोग के पास भेजने की इसकी आवश्यकता नहीं है। तो पत्र कहाँ जारी हुए? भी पत्र जारी हो, ऑर्डिनेंस जारी हो गया था, उस एक कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी का पत्र जारी हुआ डिपार्टमेंट के साथ। मैं जानना ये चाह रहा हूँ, पूछ रहा था कि आपके कोड ऑफ कंडक्ट लगा है। हाँ। हमने उन 1,20,000 युवाओं को सुरक्षित किया है, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, ये किसी प्रकार की चिंता की बात नहीं है। जब हमने कोई फैसला कर लिया, कांग्रेस के समय के अंदर तो फैसला किस प्रकार से होता था आपके सामने मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनके समय के अंदर अंतिम चरण में सिर्फ एक लाइन लिख दी जाती थी कि हमने कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया है, बस इतना लिख देते थे। कोर्ट में घूम रहे हैं, आज तक घूम रहे हैं। आपको मालूम है, जो उन्होंने पक्के करने की घोषणा की थी वो घोषणा करते हैं, उन्होंने जो घोषणा की थी आज तक भुगत रहे हैं। एक भी 1,20,000 हमने सुरक्षित किए हैं, एक भी व्यक्ति कोर्ट में नहीं जाएगा। हमें चाहे विधानसभा के अंदर उसको ला करके उसका तो विधानसभा बुलाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो लेकर विधानसभा बुला रहे हैं क्या सर? सर विधानसभा बुला रहे हैं क्या जी? एक डिपार्टमेंट एक कर्मचारी की जॉब को ऑर्डिनेंस का क्या ऑर्डिनेंस हुआ? धीमान जी जो बात कर रहे हैं, धीमान जी को जब ऑर्डिनेंस जारी हो गया तो उसके बाद क्या रह गया? उसके बाद एक डिपार्टमेंट के द्वारा एक कर्मचारी को वो करेंगे ना, वो सिस्टम है, चिट्ठी जारी चलेगा, वो विभाग करेंगे, मेरा पॉइंट चिट्ठी विभाग करेंगे तो हमारे के द्वारा चिट्ठी जारी हो सकती है। 1 मिनट धीमान, मैं जो जानना चाह रहा हूँ, ये बहुत बड़ा विषय है। अरे कोई विषय क्या एक कर्मचारी को जॉब सिक्योरिटी की चिट्ठी जारी होगी? बड़ा नहीं है। अगर किसी विभाग को दिक्कत आएगी, किसी कर्मचारी को दिक्कत आएगी, आके हमारे से बात करेगा ना। मैं बात सुन रहा हूँ ना 24 घंटे।